हेलो फ्रेंड, दिस इज राइस रखोड़िया एंड आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के सेकंड लेक्चर की। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 का। आज हम आगे के क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हमारे कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे 8 पार्ट्स थे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है हमारा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ पार्ट है क्वेश्चन के, सेकंड क्वेश्चन के। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जो हमें सिचुएशन दी हुई है, जो हमें बात दी हुई है, उस पर हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक द फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट हमारा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, कितना दिया हुआ है, 528। जैसे जैसे हमें वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, वैसे वैसे लिखते चलेंगे। गिवन, क्या गिवन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। फिर आता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, किसमें है, मीटर में, इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। यानी कि ध्यान से पढ़ेंगे, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट, जो लेंथ की बात हो रही है प्लॉट की। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है। जो इसकी जो लेंथ है, लेंथ के बारे में बात हो रही है अभी। दो प्लॉट इज मोर देन, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ से ज्यादा है। अब लेंथ तो हमें दी हुई नहीं है, मतलब बताया हुआ है कि ब्रेथ से ज्यादा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा ब्रेथ को, लेट द ब्रेथ। ऑफ प्लॉट कितनी है, ब्रेथ बी एक्स, एक्स मान ली हमने। जिस क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारी ब्रेथ है, लेंथ है, वो किस पर डिपेंड करती है, ब्रेथ के ऊपर। तो हम जिस चीजों की चीज हमारी, अगर जो कोई चीज हमारी दूसरी चीज पर डिपेंड करती है, तो उसकी दूसरी चीज, जैसे कि ब्रेथ को, ब्रेथ पर डिपेंड करती है, तो ब्रेथ को हमने लेट कर दिया। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देन द लेंथ, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, कितनी हो जाएगी, कितनी दी हुई है, कितनी ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस से, यानी कि ट्वाइस हो गया, उससे भी कितनी है, एक ज्यादा है, 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा लेंथ है हमारी, लेट कर लिया हमने। फिर वो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन खत्म हो चुका, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। देखेंगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें कुछ कंडीशंस दी हैं जिससे हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेंथ होगा ब्रेथ, लेंथ दी हुई है और ब्रेथ मिल गई हमें, और एरिया दिया हुआ है। अब सोचेंगे एरिया ऑफ किसी रेक्टेंगल है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ, जो चीज दी हुई है, फर्स्ट में देखेंगे एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है किसी चीज का, या फिर पैरामीटर दिया हुआ है। अगर जो पैरामीटर देता है तो पैरामीटर यूज करते हैं, यहाँ पर एरिया दिया हुआ है इसलिए एरिया यूज कर रहे हैं। एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, और दोनों ही हमें पता है, लेंथ ही पता है और ब्रेथ ही पता है। लगाएंगे फॉर्मूला, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x ब्रेथ हो गई हमारी 2x + 1
x इंटू 2x प्लस 1, या कहता हूँ 2x प्लस 1 इंटू एक्स। एरिया हम जानते हैं दिया हुआ 258 मीटर स्क्वायर। ये भी किस में थी? मीटर में। ये भी मीटर में क्वेश्चन में दिया हुआ है। x इंटू 2x प्लस 1, ये हमें गिवन था एरिया। एरिया हमने पुट कर दिया। अब बनाएंगे इक्वेशन 528। यूनिट से हमें कोई मतलब नहीं है, यूनिट छोड़ देंगे। x x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस के x। 2x स्क्वायर प्लस के x, इसको उठा करके इधर ले गए तो हो गया माइनस का 528 इक्वल टू 0। कितना हो गया? माइनस का 528 इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन एक बात और कहता है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लेट। हमें जरूरत है किसकी? लेंथ और ब्रेथ निकालने की। अब लेंथ क्या है हमारी? x में दी हुई है, मतलब जो हमने लेट किया, और ब्रेथ भी किस में दी हुई है? 2x प्लस 1, यानी कि अगर जो हमें x मिल जाए तो हम ब्रेथ भी निकाल लेंगे। ब्रेथ आ जाएगी, उससे हमारी लेंथ भी आ जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। अब इक्वेशन सोल्व करने का मेथड तो हम जानते नहीं, वो हमारा सेकंड एक्सरसाइज में आएगा। ये क्वेश्चन यहां तक ही खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इक्वेशन कैसे सोल्व होती है, कैसे सोल्व करना है, पूरी डिटेल में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है अलग से। एक्सरसाइज सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कि हम सीखेंगे और उसके बाद हम इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। यहां तक उतारेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पार्ट है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पहले समझेंगे। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक वर्ड आया कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है हमारा एक के बाद एक रिपीट होने वाला। रिपीट, एक के बाद एक रिपीट होने वाला, जैसे कि 1 के बाद क्या आता है? 2 के बाद क्या आता है? 3। क्या हो रहा है? एक के बाद एक रिपीट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता 1 के बाद सीधा 3, या 1 के बाद सीधा 5, या 2 के बाद सीधा 5। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब बात आती है पॉजिटिव। पॉजिटिव तो सबको जानते हैं, पॉजिटिव होगा यानी कि नेगेटिव नहीं होगा। कॉन्जिक्यूटिव होगा एक तो एक के बाद एक आने वाला है, यानी कि 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा। कॉन्जिक्यूटिव होगा और कैसा रहेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं लेंगे, यानी कि ऐसा नहीं लेंगे -1 -2, जो भी लेंगे पॉजिटिव लेंगे। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हमारे होते हैं जितनी भी माइनस में इंफिनिटी तक टर्म होगी हमारी, -2 -1 हो गया हमारा, और 0 1 2 3 सभी क्या होते हैं? इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर होते हैं हमारे, ये सब हमारे इंटीजर होते हैं। ये इंफिनिटी तक जा रहा है, मुझे पता कहां तक जा रहा है, बहुत आगे तक जा रहा है। ये बहुत पीछे तक जा रहा है, मैं नहीं पता कहां तक जा रहा है, और बीच में 0 होता है। ये सब होते हैं, सभी क्या होते हैं? इंटीजर। जितने भी हमारे नंबर सिस्टम में या पूरे उसमें जो वर्ड होते हैं हमारे, ये सभी क्या होते हैं? जो एग्जैक्ट होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता 1.5, ये नहीं होते इंटीजर में, यानी कि पॉइंटों में नहीं लेंगे, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए हमारा। जो एग्जैक्ट पूरा नंबर होते हैं, प्लस के और माइनस के, 0 के साथ 0 को भी लेते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर की बात करी जाए तो पॉजिटिव इंटीजर इधर के होगा, नेगेटिव इंटीजर इधर के। हमने बात करी है पॉजिटिव इंटीजर की, यानी कि इनके अंदर से ही हमें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है। देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 गिवन। क्या दिया हुआ है? द
प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू कितना है 306, ये हमें गिवन है। अब टू तो लेने हैं हम कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन हम नहीं जानते कि कौन से हैं पॉजिटिव इंटीजर। लेंगे लेट करते हैं हम द फर्स्ट या सीधा लेट कर लीजिए, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी क्या होंगे हमारे, एक तो हमारा x ले लिया, y भी ले सकते हैं, y लेंगे तो आगे y+1 लेंगे, x लेंगे तो x+1, यानी कि एक x ले लिया और x+1, या x+1 ले सकते हैं और x बोले कि ऐसे लेने हैं जो एक के बाद एक आए। हमें इससे मतलब नहीं है, पहले हमने पहला वाला x+1 लिया तो दूसरा x+2, क्यों, क्योंकि तो x+1 हो गया, जो भी हमारा x है उसमें एक और प्लस हो गया, यानी कि एक के बाद एक, ये x लिया तो x+1, यानी कि एक के बाद एक, जब x+1 करेंगे तो उसके बाद की संख्या आ जाएगी। तो हो गया दो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेट कर दिया हमने। अब हमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, इनकी जो प्रोडक्ट है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इनकी प्रोडक्ट है x और x+1 की, वो कितनी है 306, कितनी है 306। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर x² प्लस x, हमें मिलेगा 306, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, थर्ड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट आता है हमारा, रोहन्स मदर इज 20 ईयर ओल्ड, रोहन्स मदर इज 20 ईयर ओल्ड देन ही, जो रोहन की मम्मी है, एक बच्चा है रोहन, जिसकी मम्मी है उससे कितनी बड़ी है 26 साल बड़ी है, कितनी बड़ी है, या मान लो आपकी जो मम्मी है आपसे कितनी बड़ी है 26 साल बड़ी है। क्वेश्चन कहता है रोहन एक लड़का है जिसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, यानी कि मम्मी बड़ी है किससे, रोहन से, तो इसका मतलब लेट जिससे बड़ी होगी हमेशा उसको लेट करेंगे, जिसके बारे में बात चल रही है, बात किसके बारे में चल रही है, रोहन के बारे में। लेट द एज ऑफ रोहन, जरूरी नहीं है ऐसा, मतलब जिसके मतलब कि जिसके बारे में बात चल रही है सही। अब मदर की मदर भी बता रही है, मदर भी तो लेट कर सकते हैं, लेट द मदर एज ऑफ, लेट द एज ऑफ रोहन, या ऐसा कर सकता है लेट द एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की मम्मी की एज, रोहन की मम्मी की एज कितनी होगी 26 साल ज्यादा होगी रोहन से, तो इसका मतलब 28 माइनस x हो गया। रोहन की एज का बात कर रहे हैं कितनी है याद है 26, लेकिन हम किसका ले रहे हैं, रोहन की बात कर रहे हैं, तो रोहन की एज कितनी लेट कर लिया हमने, एज ऑफ रोहन इज x, लेट द एज ऑफ रोहन इज x, तो रोहन की मम्मी की एज कितनी ज्यादा है रोहन से 26 ईयर, देन द एज ऑफ रोहन्स मदर x प्लस 26 कितनी ज्यादा है 26 ईयर ज्यादा है, ज्यादा है। अब क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर, ब्रैकेट में है ईयर के बारे में बात चल रही है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि क्वेश्चन कहता है आफ्टर 3 ईयर, लिख लीजिए 3 साल बाद, क्वेश्चन कहता है रोहन की मम्मी की एज जो है 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद जो बात है द प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट की बात चलती है। 3 साल बाद जो रोहन और रोहन की मम्मी की प्रोडक्ट है वो कितनी हो जाएगी, लिख लीजिए गिवन, गिवन दैट क्या दिया हुआ है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है 3 ईयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद जो दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, 360, दोनों की प्रोडक्ट का एज कितना दिया हुआ है 360, कितने साल बाद, 3 साल बाद, यानी कि आफ्टर 3 ईयर एगो, 3 साल बाद की बात करें अगर जो हम आफ्टर 3 ईयर है वो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, द एज ऑफ रोहन देखें, द एज ऑफ रोहन कितना हो जाएगा 3 साल बाद, 3 ज्यादा हो जाएगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा, यानी कि x+3 एंड द एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस कितना था 26, अब 26 था 3 साल बाद, 3 साल की 3 साल और ज्यादा हो जाएगी उनकी एज, तो कितना हो गया +3, 26 में +3 कर दीजिए, कितना आ गया 29, कितना आ गया 29, x प्लस 29। अब हमें क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट, जो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 3 साल बाद का दोनों की एज का 360 दिया हुआ है, कितना दिया 360, 3 साल बाद का क्वेश्चन ही बोलता है दोनों का जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो कितना है 360, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दोनों की एज का और x प्लस 29, कितना दिया हुआ है 360, नोट करते चलेंगे साथ साथ 360। अब सोल्व करेंगे इक्वेशन को और हमें इक्वेशन मिल जाएगी, करते हैं सोल्व, x की मल्टीप्लाई करें x² प्लस 29x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x की यानी 3x, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 की, हमें मिलेगा 29 3 जो कितना होता है 9 3 जो 27 87, चेक कर लेते हैं, 9 3 जो 27 27, 3 जो 3 6 7 8 यानी कि 87 और इक्वल टू 306, ये इधर लिखा रहा जी x² प्लस 29 x, 29 और 3 कितना हो गया, प्लस करिए 29 और 3 32x प्लस के 87 माइनस के 306, अब 306 में से 87 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, माइनस का आएगा बड़ा 306 से करेंगे माइनस, कर लीजिए 306 87, 16 में से कितना गया 7 गया, तो 7 9 और यहां पर कितना आएगा 9, 9 में से 8 गया तो 1 और यहाँ 2 यानी कि 219 ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आंसर चेक करेंगे एक बार, आंसर को चेक कर लें, जब माइनस करेंगे इसी से, ये 16 हो गया, 1 इसमें से आया तो 16 में 7 9 हो गया, ये 9 में से 1 1, 3 में से 2 2 आ गया, 2 1 9, एक मिनट 273 होना चाहिए,
माइनस करने के बाद 360 था हमारा, 360 ये भी था 360। अब 360 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3273 ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट सेकंड का। क्वेश्चन कहता है ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी कि 480 किलोमीटर चलती है एक ट्रेन। फोर्थ क्वेश्चन, एक ट्रेन है जो कितना चलती है, ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है ट्रेन की, वो कितना चलती है, 480 किलोमीटर चलती है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यानी कि लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी मान ले, x। स्पीड को ही लेट किया हमने। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ द स्पीड हैड बीन 3 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि स्पीड हमारी कम हो रही है। जो चीज कम होती है या किसमें भी डिफरेंस होता है, हमने पहले बताया था, उसको हम लेट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा स्पीड में डिफरेंस हो, यहाँ पर इसको हमने लेट कर लिया, जिसमें भी हमारा डिफरेंस होता है हम उसको लेट कर लेते हैं। ये मतलब कि लेट तो हम दूसरे को कर लेते हैं, लेकिन उससे टिपिकल पड़ता है थोड़ा। तो ये सबसे आसान तरीका हमारा, जिस चीज में भी डिफरेंस हो रहा है, हमारा स्पीड में डिफरेंस हो रहा है तो स्पीड लेट करेंगे, तो लेट करेंगे एंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस, बी कितना, टी। किसी डिस्टेंस को कवर करने वाला टाइम कितना मान लेंगे, टी। देखेंगे क्वेश्चन कहता है हमारा, इफ, यदि हम द स्पीड हैड बीन 8 मीटर लेस कर दें, यदि हम किसी ट्रेन की स्पीड को कम कर दें। पहले से एक चीज देखते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड क्या है हमारी, x। नोट करेंगे ये भी साथ साथ, डिस्टेंस x होगी, स्पीड लेट करिए हमने, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 480, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और टाइम कितना माना है, t। t की वैल्यू निकाल लेंगे, 480 बाय t, 480 बाय x, 480 बाय x। उतार लेंगे इसको पहले, नोट करेंगे, देखेंगे आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन लेस, अगर जो हम स्पीड ट्रेन की कम कर दें, लिखेंगे द स्पीड ऑफ ट्रेन is less by 8 किलोमीटर पर आवर। अगर जो ट्रेन की स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो क्या होगा, करिए कम। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज लेस देन बाय 8 किलोमीटर, देन the time taken to cover a same distance, जो डिस्टेंस उसने पहले कवर करी थी उस डिस्टेंस को टाइम कवर करने में हमको कितना लगेगा, 3 hours more to cover a same distance, time taken to cover a same distance equal to 3 hours more। 3
घंटे ज्यादा लेती है ट्रेन, ये क्वेश्चन में हमें बोला है। अगर जो हम स्पीड कितनी घटाते हैं 8 किलोमीटर, तो 3 घंटे ज्यादा लेती है ट्रेन हमारी उसी डिस्टेंस को कवर करने में। देखेंगे अगर जो 3 डिस्टेंस, ये क्या है, गिवन, साइड में लिख लेंगे गिवन ब्रैकेट के अंदर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पूरा। देखेंगे तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर जो हमें इतना दिया हुआ होगा तो स्पीड कितनी कम हो रही है हमारी, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी कम हो रही है, x माइनस 8, कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर कम हो गई। और डिस्टेंस कितनी है हमारी, सेम, वही डिस्टेंस है, और टाइम कितना होगा हमारा, 3 घंटे बढ़ जाता है, 3 आवर्स बढ़ गया। तो वो हमारा, इसको इधर लिया, ये टाइम निकालिए, +3 इक्वल टू 480, ये नीचे आ गया x माइनस 8। कोई डाउट यहाँ तक? आगे देखेंगे, यहां से t की वैल्यू निकाल लीजिए। या जो हमारा आया था इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी, t इक्वल टू 480 बाय क्या थी, x थी, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट बोलने के बाद क्या बोलना है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी ना, बोल दीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से t की जो वैल्यू है, t की क्या वैल्यू थी, उसको इसमें पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 480 बाय x प्लस के 3 इक्वल टू 480 बाय x माइनस के 8, कितना होगा, x माइनस के 8। t की वैल्यू पुट करी हमने, अब इक्वेशन को सीधा सिंपली सॉल्व करेंगे। 480 बाय x, इसके नीचे कुछ नहीं, x है, एलसीएम लेंगे, हमें मिलेगा +3x बाय x हो गया 480 बाय x माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें मिलेगा 480 प्लस 3x मल्टीप्लाई में x माइनस 8 और 480 इंटू x हो गया, यहां तक हुआ। करेंगे मल्टीप्लाई, 480 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, हमें मिलेगा 480x, फिर 480 की मल्टीप्लाई -28 से करेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस के, कर लीजिए 48 इंटू 8, 480 इंटू 0 हटा लेते हैं पहले, 8 8 जा 64, 32 और 6 38, और 0 हमारा है 3840, कितना मिला, 3840 माइनस का, -8 नहीं, 3x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, हम मिलेगा 3x स्क्वायर, फिर 3x की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, -8 से, यानी कि 24x इक्वल टू 480x, 480x। इस 480 को उठा करके इधर लेकर आएंगे, 480x माइनस के 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 24x, 480 को इधर लाए तो माइनस के 480x इक्वल टू 0, 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा हमारा, हमें मिलेगा माइनस के 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 24x इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेंगे इसमें से, पूरे में से 3 कॉमन लेने के बाद सब में से देखेंगे 3 कॉमन आ रहा है, जब इसमें से भी आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, तो इसमें से भी चेक कर लेने के बाद आ ही जाएगा। आ रहा है, दिख नहीं रहा, बड़ा है इसलिए कंफ्यूज ना हो, आएगा ही आएगा। 3 कॉमन आएगा तो मिलेगा माइनस के 12840, एक मिनट, 3 कॉमन लिया, 3 1 3, 3 2 6, 4 और 0, 1280 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 24 में से 8 कौन आया था, 3 कौन आया, 8x इक्वल टू 0, 3 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस के 280 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू 0। ये पूरा पहले लिख लेंगे, x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 1280 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।
एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर जो इस वीडियो से कुछ भी या पिछली वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर जो कोई प्रॉब्लम है वीडियो के अंदर, मतलब कम दिखाई देता है या आवाज़ ज़्यादा आती है, कम आती है, कोई भी एनी रिलेटेड प्रॉब्लम, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें अगर जो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।